हरे कृष्ण भक्तों, देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से विवाह आदि मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इस दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम रूपी श्री हरि से किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस विवाह के आयोजन से कन्या दान के बराबर फल मिलता है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार आषाढ़ शुक्ल की देवशयनी एकादशी से वर्षा काल के 4 माह की अवधि भगवान विष्णु की योग निद्रा की अवधि होती है। हमारे सभी मांगलिक कार्य श्री हरि की साक्षी में होते हैं। इसी कारण चौमासे में मंगल उत्सव रुक जाते हैं। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। श्री हरि को तुलसी प्राण प्रिय है, इसलिए जागरण के बाद सर्वप्रथम तुलसी के साथ उनके विवाह का आयोजन किया जाता है। इसके पश्चात मांगलिक कार्य दोबारा शुरू हो जाते हैं। श्री विष्णु व तुलसी के इस विवाह के पीछे एक पौराणिक कथा है। श्रीमद्भगवत के अनुसार प्राचीन काल में जलंधर नाम का एक महाशक्तिशाली असुर था। वह श्री हरि की परम भक्त अपनी पतिव्रता पत्नी वृंदा के तप बल के कारण अजेय बना हुआ था। तब ब्रह्मा जी के सुझाव पर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे जलंधर के आतंक से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब लोक मंगल के लिए श्री हरि जलंधर का वेश बनाकर वृंदा के निकट गए। ज्यों ही वृंदा का ध्यान पूजा से भंग हुआ, युद्ध में जलंधर की मृत्यु हो गई। जब वृंदा को वास्तविकता का पता चला तो क्रोध से भरकर उन्होंने भगवान विष्णु को पाषाण हो जाने का श्राप दिया और प्राण त्यागने लगी। यह देख अपने वास्तविक रूप में आकर श्री हरि ने वृंदा को उसके पति के अन्याय व अत्याचारों से अवगत कराते हुए बताया कि किस प्रकार वह भी परोक्ष रूप से अपने पति के अत्याचारों की सहभागी बनी है। पूरी बात सुनकर वृंदा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने श्री हरि से क्षमा मांगते हुए कहा कि अब वह क्षण भर भी जीना नहीं चाहती। इस पर श्री हरि ने उसे अपनी अनन्य भक्ति का वरदान देते हुए कहा, हे वृंदा, तुम मुझे प्राण प्रिय हो, इसलिए तुम्हारा श्राप भी मुझे शिरोधार्य है। मेरे आशीर्वाद से तुम सृष्टि की सर्वाधिक हितकारी औषधि तुलसी के रूप में जानी जाओगी और मेरे पाषाण स्वरूप शालिग्राम से तुम्हारा मंगल परिणय संसार वासियों के आह्लाद का निमित्त बनेगा। देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह के इस मांगलिक अवसर पर तुलसी चौरे को गोमय एवं गेरू से लीपकर तुलसी के पौधे को लाल चुनरी ओढ़नी ओढ़ाकर 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। फिर गणेश पूजन के बाद तुलसी चौरा के पास गन्ने का भव्य मंडप बनाकर उसमें श्रद्धा से शालिग्राम को स्थापित कर विधि विधान पूर्वक विवाह का आयोजन किया जाता है। मंडप, वर पूजा, कन्यादान आदि सब कुछ पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों के साथ निभाया जाता है। यह सारा आयोजन यजमान सपत्नी मिलकर करते हैं। विवाह के पश्चात प्रीति भोज का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह का यह आयोजन करने से कन्यादान के बराबर फल मिलता है। जय श्री शालिग्राम, जय मां तुलसी।